फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जियासी लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 37 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल, युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है। ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी ए काम्टे, ऑप्शन नंबर सी मार्गन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यानी कि यथा सरल, युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है। समाज का उद्विकासी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वाहनों का आधिक्य, ऑप्शन नंबर बी है बहुउद्देशीय भावनाओं की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, ऑप्शन नंबर बी है अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, ऑप्शन नंबर सी है सैनिक सामाजिक प्रवरण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैनिक सामाजिक प्रवरण। मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में सैनिक सामाजिक प्रवरण शामिल नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैकाइवर के अनुसार सामाजिक प्रवरण 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण तथा दूसरा अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण। दोनों प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण विभिन्न लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर स्थापित सामाजिक स्थितियों के केवल परिणाम हैं तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण इस प्रकार के निर्मित लक्ष्य के लिए सामाजिक योजना का प्रत्यक्ष परिणाम है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज गतिशीलता का, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, ऑप्शन नंबर सी अधोमुखी गतिशीलता का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक गतिशीलता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षैतिज गतिशीलता का। जब किसी संसरण व्यवस्था में संक्रमण के कारण परिस्थिति एवं भूमिका दोनों में परिवर्तन आ जाता है तब इसे समस्तरीय या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार के गतिशीलता के कारण सामाजिक वर्ग की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। यदि एक मजदूर एक स्थान से काम छोड़कर दूसरे स्थान पर कार्य करने लगता है, दोनों जगह समान प्रतिष्ठा स्तर होता है, तो यह क्षैतिज गतिशीलता का परिचायक है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, अल्थुजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए कि समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं, किस पद का प्रयोग किया है? तो किस पद का प्रयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अत निर्धारण का। नव मार्क्सवाद दार्शनिक एवं चिंतक लुई अल्थुजर की दृष्टि में बड़े स्तर पर होने वाले ऐतिहासिक बदलाव हमेशा आकस्मिक होते हैं और हमेशा किसी सामाजिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले अनेकानेक विरोधों के अति निर्धारण या संग्रहण की प्रक्रिया का अभिवादित परिणाम होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? ऑप्शन नंबर ए है विकास, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक, ऑप्शन नंबर सी प्रगति और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उद्विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उद्विकास।
19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में उद्विकास की अवधारणा का जो प्रभुत्व था। परिवर्तन की वह प्रक्रिया उद्विकास के नाम से जानी जाती है जिसमें प्रत्येक परिवर्ती अवस्था का पूर्ववर्ती अवस्था में आवश्यक संबंध होता है। चार्ल्स डार्विन ने वर्ष 1859 में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझाने हेतु इस अवधारणा का प्रयोग जो है किया था। सामाजिक विज्ञानों के बीच इस अवधारणा के प्रथम उपयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप जो है इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के पीडीएफ अवेलेबल हैं, जिसे आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। यदि अभी तक आपने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग तुरंत ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इन कुछ दिनों में बचे हुए जो दिन हैं, यानी कि 86 लेक्चर के जो बिल्कुल ही क्षणिक दिन बचे हुए हैं, उनके लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर शाम को 10 PM पे एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री में है। उसका आप लोगों से कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए और बढ़ चढ़ के मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। इससे आपको एग्जाम से पहले एग्जाम के बेस पे तैयार किया गया जो मॉक टेस्ट है वह देने को मिल जाएगा। इससे आपका एग्जाम के पहले ही एक एग्जाम का जो है एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं रिव्यू हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वह किस बेस पे है। ठीक है, तो आप लोग जो है मॉक टेस्ट में जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हमारे अगले प्रश्न को। आज हमारा अगला प्रश्न है, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर बी ई दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर सी टी.बी. बोटो-मोर ने, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एल.टी. हाउस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी.बी. बोटो-मोर ने। समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बोटो-मोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। एक लेखक एवं संपादक के रूप में टॉम बोटो-मोर ने मार्क्सवाद और मार्क्सवादी समाजशास्त्र की महत्ता को समाजशास्त्रियों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बोटो-मोर का सबसे बेहतरीन कार्य विकास और प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत करना था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता बताती है। ऑप्शन नंबर है एक पीढ़ी में गति, ऑप्शन नंबर बी है पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, ऑप्शन नंबर सी है उपर्युक्त दोनों, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीढ़ियों के बीच गतिशीलता। ऐसी गतिशीलता जो एक व्यक्ति के अपने ही व्यावसायिक जीवन में अनुभव होती है, अर्थात व्यक्ति के वर्तमान व्यवसाय या पद स्थिति की तुलना उसके गत यानी कि पुराने व्यवसाय या पद स्थिति से की जाती है, तब इसे अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रचलित संरचना में परिवर्तन को, ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन को, ऑप्शन नंबर सी है प्रचलित संरचना में आंशिक परिवर्तन को, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक तत्वों में मामूली परिवर्तन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन को। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत संपूर्ण संरचना में परिवर्तन का कारण है जो क्रांति के द्वारा आता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सामूहिक गतिशीलता, ऑप्शन नंबर बी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी विचारधारा, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रांति। सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। विचारधारा सामूहिक गतिशीलता, परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण आदि इसका आवश्यक लक्षण है, जबकि क्रांति नहीं है। क्रांति अधिकारों या संगठनात्मक संरचना में होने वाला एक मूलभूत परिवर्तन है जो अपेक्षाकृत कम समय में ही घटित होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उद्विकास, ऑप्शन नंबर बी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी प्रगति और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रगति। प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाती है। प्रगति में समाज कल्याण या सामूहिक हित की भावना छिपी होती है जो योजनाबद्ध तरीके से होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर ए है पी.ए. सोरोकिन, ऑप्शन नंबर बी है पी. पैरेटो, ऑप्शन नंबर बी आर्गबर्न और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने समस्त समाज को आर्थिक निर्धारणवाद की दृष्टि से देखा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर बी है प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति, ऑप्शन नंबर सी है अनुकूलन भौगोलिक पर्यावरण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सही हैं। प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा है। प्रगति में समाज कल्याण या सामूहिक हित की भावना छिपी होती है। प्रश्न का सभी विकल्प सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आपसे जो है एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि जो जीएस का पोर्शन है उसके भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है जितने भी अभी तक टोटल 11 प्रैक्टिस सेट जीएस के लिए जो है प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जीआरसी लेक्चरर स्पेशल जीएस प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप लोग ये अभी तक जो है जीएस के पोर्शन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जो है बहुत ही बड़े पार्ट को मिस करें, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपका जो है जीआरसी लेक्चरर में जीएस से रिलेटेड आने वाले हैं। तो आप लोग जो है उन सभी प्रैक्टिस को जरूर सॉल्व करें, इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यूपी स्पेशल यानी कि यूपी स्पेशल का संपूर्ण यूपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक ही वीडियो में कवर करवा दिया गया है। यानी कि यूपी स्पेशल के नाम से हमारे चैनल पे आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें यूपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो उसमें जो है उस वीडियो में कवर किया गया है। वो वीडियो लगभग 1 घंटे कुछ मिनट 1 घंटे 17 मिनट के ऐसे आसपास की है। तो यदि आप जो है एग्जाम से पहले जो है उसे 1 से 2 बार या 3 बार मैक्सिमम देख लेते हैं तो आपको यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी आप लोग आराम से कर पाएंगे। तो यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस शीट को भी जरूर सॉल्व कर लीजिए और साथ ही साथ जो जीएस के पोर्शन जो आप लोगों के लिए कवर करवाए जा रहे हैं आप लोग उसको भी कवर करते रहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है यानी कि यूपी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है जिसमें 120 प्लस प्रैक्टिस सेट शामिल हैं, यदि आप जो है एग्जाम से पहले उन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही एग्जाम में जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस बार थोड़ा कंपटीशन कम होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम को ड्रॉप करें। उसका रीजन सेंटर आपको पता ही होगा, सोशियोलॉजी का मैक्सिमम जितने स्टूडेंट हैं उन सभी का सेंटर कानपुर में बना दिया गया है। तो मतलब अब आगरा से कोई आ रहा है कानपुर तो मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है आप लोगों के लिए अच्छी बात तो नहीं है बट फिर भी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आप ऐसा ले सकते हैं कि यदि आप एग्जाम को ड्रॉप नहीं करते हैं तो यदि आप एग्जाम को ड्रॉप नहीं करते हैं तो ये चांस आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आपका ऐसा होता है कि जैसे सभी बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते तब आपका अगर 1-2 नंबर से नहीं मतलब ऐसा होता कि 1 या 2 नंबर से आप रह गए हैं तो ये जान के चले कि आपके ये 1-2 नंबर ना बोनस के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल मिस, देखिए मेरा कहने मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खुश हूं कि सेंटर एक ही जगह बना दिया गया और कई लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूं आप सभी जो है पार्टिसिपेट करिए और मैं प्रैक्टिस सेट आप ही लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। बट इन केस जितने स्टूडेंट हैं वो सभी जो है एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो इस वजह से आप लोगों को इसको जो है ये अच्छी बात नहीं है बट आप लोग इसको जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, ठीक है। तो आप लोग जो है से रिक्वेस्ट भी है आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आप सब जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही साथ पेपर जो होगा वो उम्मीद करता हूँ कि इसका रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा और इसमें सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के 1 से 2 कदम जान लीजिए बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है एग्जाम जरूर दीजिएगा, कोशिश यही करिएगा कि एग्जाम आप लोग दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांक की कारक है?
ऑप्शन नंबर ए है आप्रवास और उत्प्रवास, ऑप्शन नंबर बी है प्रौद्योगिकी आविष्कार, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आप्रवास और उत्प्रवास। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या आप्रवास और उत्प्रवास से ही प्रभावित होती है, जो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्ति के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों के जीवन विधि में परिवर्तन से है। इसी वजह से विकल्प ए जो दिया गया है सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है इच्छित लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यों से निर्धारित, ऑप्शन नंबर सी है केवल मनुष्यों से संबंधित और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सही हैं। जब किसी परिवर्तन को समाज में अच्छा या लाभकारी माना जाता है तो उसे जो है प्रगति कहते हैं। इच्छित लक्ष्य, मूल्यों से निर्धारित तथा केवल मनुष्यों से संबंधित इसकी विशेषता है, यानी कि ये तीनों ही जो है सामाजिक प्रगति की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता वर्गीकरण क्षैतिज का सामाजिक गतिशीलता एवं उदग्र सामाजिक गतिशीलता के रूप में किया है। किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है पी ए सोरोकिन ने, ऑप्शन नंबर बी है टालकट पार्सन्स ने, ऑप्शन नंबर सी है आगबर्न एवं निकाप ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ए एम शाह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी ए सोरोकिन ने। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण दो रूपों में किया है। पहला है क्षैतिज गतिशीलता तथा दूसरा है लंबवत गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता, इसमें एक व्यक्ति उस स्तर के एक समूह से दूसरे समूह में गति करता है तो उसे जो है क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। लंबवत गतिशीलता, जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन करता है तो उसे उदग यानी कि लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम श्रीनिवास द्वारा आर के मर्टन की कौन सी अवधारणा ली गई? क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम श्रीनिवास द्वारा आर के मर्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है? कौन सी अवधारणा ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संदर्भ समूह। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण हेतु विश्लेषण हेतु संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम श्रीनिवास द्वारा आर के मर्टन के संदर्भ समूह अवधारणा जो है ली गई है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एम श्रीनिवास द्वारा जो है आर के मर्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है? तो एम श्रीनिवास द्वारा आर के मर्टन की संदर्भ समूह की अवधारणा जो है ली गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से डॉट सिद्धांतों से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है भूवैज्ञानिक उद्विकास, ऑप्शन नंबर बी है भौतिक उद्विकास, ऑप्शन नंबर सी प्राणशास्त्रीय उद्विकास और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जीव वैज्ञानिक उद्विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीव वैज्ञानिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से जीव वैज्ञानिक उद्विकासीय सिद्धांत से ली गई है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जियोवानी विको ने विश्लेषित किया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन डॉट ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मक था, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय था, ऑप्शन नंबर सी संघर्षात्मक था और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उद्विकासीय था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चक्रीय था। जियोवानी विको ने विश्लेषित किया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन चक्रीय था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? ऑप्शन नंबर ए अगस्त काम्टे, ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन किड, ऑप्शन नंबर सी एल.टी. हॉबहाउस और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी टालकट पार्सन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगस्त काम्टे। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी और उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक जो है पहुंच बताया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? तो किसने भेद प्रस्तुत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल.टी. हॉबहाउस ने। एल.टी. हॉबहाउस एक प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री और सामाजिक दार्शनिक थे। स्पेंसर की भांति हॉबहाउस भी उद्विकासवादी दर्शन के समर्थन विद्वान थे। उनका समस्त लेखन था वह उद्विकासवादी सिद्धांत के रंग में रंगा हुआ है और उन्होंने सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रगति का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए किसी भी दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन नंबर सी एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आधुनिकीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन। मान्य एवं वांछित लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को प्रगति कहते हैं। प्रगति मात्र परिवर्तन नहीं है अपितु एक निश्चित दिशा और होने वाला परिवर्तन है। प्रगति का विचार मुख्यतः ज्ञान के परिकरण और जीवन के गुणात्मक रूप में उत्तरोत्तर सुधार पर जोर देता है। प्रगति का अर्थ एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन से है। प्रगति तीन प्रकार के होते हैं, पहला है एक रेखीय प्रगति, दूसरा है चक्रीय प्रगति तथा तीसरा है टेढ़ी मेढ़ी प्रगति। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए है विकास, ऑप्शन नंबर बी प्रगति, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमीकरण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उद्विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रगति। यानी कि प्रगति सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है चक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी उद्विकासीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवादी सिद्धांत और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की कृतियों में उद्भिद सिद्धांत नानाविध राजनीतिक चिंतन और नीतियों के समूह को सामान्यतः मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इसने ज्ञान की सभी विधाओं एवं शाखाओं यदि इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र और संस्कृत को प्रभावित किया है। मार्क्सवादी समाजशास्त्र की यथास्थितिवादी विश्लेषण का विरोधी है और सामंजस्य एवं संतुलन की अपेक्षा संघर्ष की प्रक्रिया इसका दार्शनिक आधार है। यही कारण है कि सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषता के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा अस्थायित्व की अपेक्षा परिवर्तन को अधिक महत्व देती है। मार्क्सवादी समाजशास्त्रियों की रुचि मुख्यतः सामाजिक घटनाओं की खोज एवं व्याख्या करने, आर्थिक कारकों की भूमिका, वर्गों के आपसी संबंधों में और अंतर सामूहिक संघर्ष जैसे विषयों में रहती हैं। क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबद्ध है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने सावयवी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेंसर ने। उद्विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जीवों के विकास को समझने हेतु किया था। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इस अवधारणा के प्रथम प्रयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं, जिन्होंने अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु सावयवी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया है। समाजशास्त्र में उद्विकास सिद्धांत की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर के लेखकों से
हुई है, किंतु बाद में इस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इमानुएल दुर्खीम और वी गार्डन चाइल्ड जैसे लेखकों द्वारा किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। स्पेंसर ने समाज को जीवित शरीर की तरह जो है माना है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, टीबी बाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वकोशी, उद्विकासी और प्रत्यक्ष विज्ञान। टीबी बाटोमोर एक आधुनिक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। बाटोमोर ने जो है मार्क्सवाद के अतिरिक्त समाज में अभिजनों की भूमिका का भी जो है सूक्ष्म विश्लेषण किया है। बाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना। ये 3 सोपान विश्वकोशी, उद्विकासी तथा प्रत्यक्ष विज्ञान है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट के दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया और ये हमारा सूची नंबर 2 है। हमें इनका आपस में मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला दिया गया हमारा शक्ति अभिजन। शक्ति अभिजन का संबंध किससे है? शक्ति अभिजन का संबंध है मिल्स से। किससे है? मिल्स से है। दूसरा दिया गया शासक अभिजन। शासक अभिजन का संबंध पैरेटो से है। किससे? पैरेटो से है। तीसरा दिया गया शासक वर्ग। शासक वर्ग का संबंध मार्क्स से है। किससे? मार्क्स से है। तथा चौथा दिया गया प्रतिषेधन समूह का संबंध रिजमैन से है। किससे है? रिजमैन से है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शक्ति अभिजन का संबंध मिल्स से है। किससे है? मिल्स से है। शासक अभिजन का जो संबंध है वह पैरेटो से है। शासक वर्ग का संबंध मार्क्स से है और चौथा दिया गया है प्रतिषेधन समूह का संबंध रिजमैन से है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्षैतिज गतिशीलता। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक सुस्थिरता। ऑप्शन नंबर सी है लंबवत गतिशीलता और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक गतिशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षैतिज गतिशीलता। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन नंबर है टायलर, ऑप्शन नंबर बी हेडन, ऑप्शन नंबर सी मार्गन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी स्टीवर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टीवर्ड। स्टीवर्ड परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकास सिद्धांत के समर्थक नहीं है, बल्कि बहुरेखीय उद्विकास के समर्थक हैं। ये जो स्टीवर्ड हैं ये जो है बहुरेखीय उद्विकास के समर्थक हैं। जूलियन स्टीवर्ट का मानना है कि उद्विकास कोई एक क्रम ना होकर अनेक क्रम है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लूमर, ऑप्शन नंबर सी एडमंड हसरेल, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड शूटज और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बर्जर। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। और मुझे यह बात की बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग जो है उसका जवाब देते हैं। तो आप लोग जो है ऐसे प्रॉपर जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, इससे हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्रघटना शास्त्र से नहीं, बल्कि जो है हर्बर्ट जो ब्लूमर है ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है एन इंडियन विलेज, ऑप्शन नंबर बी है ए राजस्थान विलेज, ऑप्शन नंबर सी है द रिमेंबर्ड विलेज और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इंडिया चेंजिंग विलेजेज। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड लिए गए हैं, जिसमें हमने मैक्सिमम जितने भी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, अवधारणा से रिलेटेड और समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड इनके अलग जो है वीडियो बना के इनका एक प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है। तो यदि अभी तक जो है आपने अवधारणा, परिभाषा या बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड इन सभी से रिलेटेड प्रैक्टिस को सॉल्व नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को जो है सर्च कर सकते हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है उन सभी प्रैक्टिस को एग्जाम से पहले 1 से 2 टाइम जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही
महत्वपूर्ण पोर्शन होते हैं स्पेशली एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और यूपी स्पेशल का जो प्रैक्टिस सेट है उसका मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।